क्या आपने कभी सोचा है कि कोरियन ड्रामा में कपल इतने ज्यादा रोमांस करते हैं तो फिर आखिर उनको रियल लाइफ में कैसे प्यार नहीं होता। कुछ केसेस वैसे हैं जहाँ ड्रामा के शूट के टाइम हमारे लीड्स को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। और नंबर 2 वाले एक्टर का नाम सुन के तो आप शॉक में चले जाओगे। नंबर 7 किम से रॉन और ली सेंगू। हैप्पी होम ड्रामा तो आप सबने देखी होगी, जहाँ हमारे फीमेल लीड के पापा एक रेस्टोरेंट को ओपन करते हैं। हमारे फीमेल लीड मैरिड है और उसकी लाइफ बाहर से परफेक्ट है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हस्बैंड उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। तभी हमारे फीमेल लीड की मुलाकात हमारे मेल लीड से होती है, लेकिन हमारे मेल लीड का भी एक सीक्रेट है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये ड्रामा 2016 में रिलीज हुआ था और ड्रामा के एयरिंग के 1 साल बाद ही दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। किम सेओन टीबीएन का यू क्विज ऑन द ब्लॉक शो में गई थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी लव स्टोरी की कहानी बताते हुए बोला कि हैप्पी होम ड्रामा के शूट के बाद वो एक टीम डिनर पे गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपने फेवरेट चिकन ब्रांड के बारे में बताया। दूसरी बार टीम डिनर पे ली शंगू ने सबको उसी ब्रांड के रेस्टोरेंट में जाने के लिए कन्विंस किया और वहीं गेस्चर किम सेओन को बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। उन्होंने बताया कि एट द टाइम आई हैड ए क्रश ऑन हिम, सो आई ग्रीटेड हिम वार्मली, बट ही ग्रीटेड मी बैक इन ए नॉनचैलेंट वे, so I started to distance myself from him, mostly due to the filming schedule and didn't see him for 2 to 3 weeks। उन्होंने बताया कि सांगू उनके लिए एक बार घर पे बना हुआ माँ की रोल्स लेके आए थे और उसके बाद वो उनके प्यार में गिर गई और दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया। नंबर 6 ह्यूबिन एंड सॉन्ग येजिन। क्रैश लैंडिंग ऑन यू ड्रामा तो आप सबने देखा होगा, जहाँ हमारी फीमेल लीड गलती से बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया चली जाती है। हमारा मेल लीड एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर है और हमारी फीमेल लीड को वापस साउथ कोरिया आने में मदद करता है। ये ड्रामा 2019 में रिलीज हुआ था और जनवरी 1, 2021 को दोनों ने अपनी डेटिंग लाइफ के बारे में लोगों को बताया और उसके बाद 2022 को दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। 2010 में सॉन्ग ये जिन ने ह्यूबिन का ड्रामा सीक्रेट गार्डन में अपना कैमियो किया था, लेकिन उस टाइम दोनों ड्रामा के सेट में नहीं मिल पाए और उसके बाद 2014 में दोनों ने साथ में ब्यूचॉन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को अटेंड किया था। क्रैश लैंडिंग ऑन यू दोनों का पहला ड्रामा नहीं था, बल्कि उस ड्रामा से पहले दोनों ने 2018 में द नेगोशिएशन मूवी में साथ में काम किया था और वो मूवी के प्रमोशन के टाइम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपना एक पोस्ट शेयर किया था जो कि दिखने में एक डेट जैसा लग रहा था, लेकिन उस टाइम दोनों ने उस न्यूज को गलत बताया। क्रैश लैंडिंग ऑन यू ड्रामा के शूट के टाइम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और यू क्विज ऑन द ब्लॉग में सॉन्ग ने कहा कि माय करंट लव इज माय फर्स्ट लव और उसके बाद 2024 के डॉजर बेसबॉल गेम में हमें दोनों साथ में देखने मिले और लोगों ने उनको बेस्ट कपल का टाइटल दे दिया। नंबर 4 पार्क शिन हे एंड चो ते जून। हमारे ये दो कपल ने कैमियो किया था 2012 में बनी द किंग्स ऑफ ड्रामा में। दोनों ड्रामा में एक कपल है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और ड्रामा देखने के बाद लोगों ने इनको बहुत ही ज्यादा प्यार किया। हमारे दोनों लीड्स पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहाँ हमारी फीमेल लीड एक सीनियर थी। दोनों ने थिएटर एंड फिल्म्स में अपना मेजर डिग्री हासिल किया और कॉलेज के बाद भी दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। 2017 में उनका डेटिंग रूमर आया, जहाँ दोनों एक्वेरियम डेट पे गए थे और उसके कुछ महीनों बाद लोगों ने उनको साथ में नेशनल पार्क में देखा था। 2017 का हर न्यूज रिपोर्ट स्टार्ट होता था पार्क शिन हे एंड चो ते जून हैज बीन स्पॉटेड टुगेदर से और उन दोनों के डेटिंग रूमर के बारे में लोगों ने काफी ज्यादा बात किया। पार्क शिन हे ने सुम्पी के एक रिपोर्ट में कहा कि आई डिड इन सीक्रेट, आई डिडंट थिंक देयर इज रियली नीड टू डेट पब्लिकली, I think it's necessary to separate personal matter from professional matter. I will just announce when I will get married. उसके बाद मार्च 2018 में उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में लोगों को बताया और फिर जनवरी 2022 को दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। नंबर 3 यूजिन एंड की ताeyong। क्रेटिन डेस्टिनी ड्रामा तो आप सबने देखी होगी, जहाँ हमारी फीमेल लीड 10 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और उसके बाद वो अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी करती है और एक अमेरिकन लड़के से शादी करने के बारे में सोचती है। हमारी फीमेल लीड के पापा उसके इस डिसीजन के पूरे खिलाफ थे और वो चाहते थे कि वो हमारा मेल लीड, जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, उससे शादी करे। हमारी फीमेल लीड हमारे मेल लीड को बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी। ये ड्रामा अक्टूबर 2009 में रिलीज हुआ था और ड्रामा के एयरिंग के 2 साल बाद जुलाई 23, 2011 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। लाइव बार नाम के एक कोरियन शो में अपनी लव स्टोरी शेयर करते हुए उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द 5 months ऑफ फिल्मिंग वी वुड ओनली ग्रीट ईच अदर and nothing really happened for 4 months. We weren't interested in one another and never thought about marrying another celebrity. उसके बाद उन्होंने बोला कि the thing that stood out to me was when we were eating with the staff members, she didn't participate in talking behind people's back and didn't let that color her perception. For the last 9 years with her, I hadn't heard her talk about others. I thought that was a bit special. And afterwards, we communicate well, so we started dating. Number 2 ली बो योंग एंड जी सॉन्ग। सेव द लास्ट डांस फॉर मी ड्रामा तो आप सबने देखी होगी, जहाँ हमारी फीमेल लीड का नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो शहर में अपने पापा के साथ मिलकर एक होटल को चलाती है। हमारा मेल लीड अपना मेमोरी लॉस कर चुका है और तभी उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है। वो हमारे मेन लीड का ख्याल रखती है और उसको एक नाम भी देती है। एक दिन हमारा मेन लीड गायब हो जाता है और उसके ऊपर कोई जानलेवा अटैक करता है।
ये ड्रामा 2004 में रिलीज हुआ था और ड्रामा के एयरिंग के लगभग 10 साल बाद हमारे दोनों लीड्स ने एक दूसरे से शादी कर ली। ली बोंग यूंग SBS के हीलिंग शो कैंप में गई थी, जहाँ पे उन्होंने अपनी लव स्टोरी की कहानी शेयर करते हुए कहा कि आई डिडंट लाइक माय हस्बैंड जीसंग एट फर्स्ट, so I turned down his confession. While I was meeting with my friend, Jisung said he would join, and on that day he wrote a note and put in my bag. I like you was written on it. ली बोंग ने बताया कि उनको हमेशा से एक ऑर्डिनरी सिटीजन से शादी करनी थी, ना कि किसी सेलिब्रिटी से। जब उन्होंने ये बात जीसंग को बताया तो उन्होंने कहा कि आई विल गिव अप माई एक्टिंग। उन्होंने बताया कि जीसंग asked me out for 3 months and I really treated him badly. I pushed him away saying I didn't like him. Number 1, Park Ha-sun and Ryu Seo-young। 2 weeks कोरियन ड्रामा तो आप सबने देखी होगी, जहाँ हमारा मेन लीड एक गैंग का मेंबर है और उसके ऊपर झूठे मर्डर का केस चल रहा है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको कॉल करके अपने बच्चे के बारे में बताती है, जिसको इमरजेंसी में उसका बोन मैरो चाहिए। हमारा मेन लीड के पास 2 हफ्ते का टाइम है अपनी बेगुनाही साबित करने का, और ये ड्रामा को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। ये ड्रामा 2013 में रिलीज हुआ था और ड्रामा के एयरिंग के तुरंत बाद ही हमारे दोनों लीड्स ने एक दूसरे को डेटिंग करना शुरू कर दिया और 2017 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। पार्क हा-सन ने KBS का एक शो प्रॉब्लम इन द चाइल्ड हाउस में अपनी लव स्टोरी की कहानी शेयर करते हुए कहा कि I got married because I like him and feel comfortable. If the relationship is fairy and heart-fluttering, the ending usually isn't so great, or you fight too much. I don't think getting butterfly is necessarily a good thing. I like him, I am comfortable, and he feel like a family, and I trust him. He won't leave me if I get sick. आप सब सोच रहे होंगे कि हमने इस वीडियो में सोंगे की और सुनजुंग की लव स्टोरी को क्यों ऐड नहीं किया, और हमने उनके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, जिसको आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन सारे कपल में से कौन से कपल का लव स्टोरी रोम-कॉम ड्रामा से कम नहीं है, और कौन से कपल को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।